Hello students, welcome to the another class of ICC 6 मैथमेटिक्स। हम एक्सरसाइज नंबर सिस्टम हम चैप्टर कर रहे थे। एक्सरसाइज 1 हमारा कंप्लीट हो गया था एंड पिछले क्लास में हमने 1B भी स्टार्ट कर लिया था, है ना। बहुत खुशी की बात है। तो पिछले क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था, 4 भी किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 4, 5 भी किया था हमने एंड 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में ना। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी आर द ओनली कॉन्टेस्टेंट। इलेक्शन आपको पता है ना, वोट होता है, आपने सुना होगा, जिससे प्राइम मिनिस्टर होता है, पंचायत वगैरह का इलेक्शन होता है। सो ऐसा एक इलेक्शन हुआ जिसमें दो कैंडिडेट है, एक है ए, दूसरा है बी। इफ कैंडिडेट ए स्कोर्ड, कैंडिडेट ए ने कितना स्कोर किया 9,32,567 और कैंडिडेट बी ने कितना स्कोर किया 9,02,35 वोट्स। वाई हाउ मच मार्जिन डिड ए विन और लूज द इलेक्शन। ठीक है, बोला ए ने कितने मार्जिन से इलेक्शन को जीता है या हारा है। विन और लूज बोला है ना, तो आपको देख के क्या लगता है ए ने जीता है या हारा है। देखिए तो ए को मिला है 9,32,567 वोट, जबकि बी को मिला है 9,02,35। तो ऑब्वियसली ए जीता ही है। तो कितना वोट से जीता है ये निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। जो आपको लिखना है स्टेटमेंट, देखिए स्कोर ऑफ कैंडिडेट ए हमने लिख लिया, स्कोर ऑफ कैंडिडेट बी भी हमने लिख लिया। ठीक है, ध्यान रखना ये सब आपको लिखना है स्टेटमेंट ऐसे ही। और कैंडिडेट ए विन द इलेक्शन बाय मार्जिन। कैंडिडेट देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं कि वोट ऑफ यहाँ पर 9,32,567 इज ग्रेटर देन 9,02,35, है ना। तो अगर ये बड़ा है इसका मतलब कैंडिडेट ए क्या है, जीता है, विन द इलेक्शन बाय मार्जिन। कितना मार्जिन है ये हम अभी सबट्रैक्ट करके निकालेंगे। 9,32,567 532,009। चलिए माइनस करते हैं इसको। 7 - 5 2, 6 - 3 3, 5 - 2 3, 2 - 0 2, 3 - 0 3 और 9 - 9 0 हो जाएगा। तो 32,332। तो इसमें आपको आंसर लिख देना है कि देयरफॉर कैंडिडेट A win the election by 32,332 votes। ठीक है, नाउ लेट, समझ में आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कॉपी में आप। तो ये है कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है देखते हैं। बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट 5 1 6 3 एंड 2 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ओ वाह, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी 1A में ऐसा हम किए हैं। क्या बोला है कि आपको 5 1 6 3 2 से लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बना के उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर बनाना बहुत इजी है। तो इसके लिए आप क्या क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देखिए आप पहले लिखेंगे द डिजिट्स गिवन आर। क्या क्या डिजिट्स है उसको लिख लेंगे 5 1 6 3 2। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो बनेगा, लार्जेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 6, उसके बाद 5, फिर 3 2 1। और स्मॉलेस्ट डिजिट जो बनेगा वो उसको हम लोग 1 2 3 5 6। अब दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए बोला, तो डिफरेंस बिटवीन 65,321 12,356। कैसे, इसको माइनस कर देना डिफरेंस के लिए। 6 5 3 2 1 1 2 3 5 6 इज इक्वल टू माइनस। ओके, तो यहाँ से माइनस करना है। यहाँ से माइनस करने के लिए इधर पे आपको कितना चाहिए 11। तो 11 - 6 5। अब 2 से आप यहाँ पे 1 दे चुके हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। लेकिन 1 से तो 5 को माइनस नहीं कर सकते,
तो यहाँ पे काट के फिर 11 हो जाएगा, 11 माइनस 5 6, 3 से यहाँ पे 1 चला गया तो इधर आ जाएगा 2। अब 2 से 3 माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए काट के क्या हो जाएगा 12 है ना, 12 माइनस 3 9, फिर 5 से यहाँ 1 गया होगा तो ये कट के इधर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 1। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर डिफरेंस इज 12,965, है ना। कितना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अभी। 9 में क्या बोला है, ए मशीन मैन्युफैक्चर्स 5782 स्क्रूज एवरी डे। स्क्रू आपने देखा है ना, जो हर काम में लगता है, कोई मशीन वगैरह में लगाने के लिए, टीवीज वगैरह में, रिमोट वगैरह में छोटे छोटे स्क्रू वगैरह से फिट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो एक मशीन कितना मैन्युफैक्चर करता है, हर दिन इतना सारा स्क्रूज मैन्युफैक्चर करता है। हाउ मेनी स्क्रू विल इट मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एवरी डे इतना मैन्युफैक्चर करता है, तो अप्रैल में कितना मैन्युफैक्चर करेगा, है ना। तो अप्रैल में कितना मैन्युफैक्चर करेगा, आप ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि आप अपने हाथ के पंच से ही पता कर सकते हैं कि कौन से महीने में कितने डेज है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हाथ को ऐसे गोल करना होगा, ठीक है। गोल करके आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। देखिए कितना क्यूट हाथ है, तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। काउंट में अब क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जैसे देखिए आप जब हाथ को मुट्ठी बनाएंगे तब आपका कुछ ऐसे माउंटेन जैसा रहेगा, कुछ ऐसे रिवर जैसे रहेगा, है ना। तो ये माउंटेन, रिवर, ये माउंटेन का मतलब हो जाएगा 31, और ये रिवर या फिर इसको आप पिट भी बोल सकते हैं, गड्ढा, है ना। ये ऊंचा है और गड्ढा है, ऐसा जब आप खुद हाथ को करके देखिए आपको ऐसा दिखेगा, गड्ढा और ऊंचा। तो ऊंचा होना मतलब 31, नीचा होना मतलब 30, ठीक है। तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे। ऐसे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये जब काउंट करेंगे, अब जो महीना माउंटेन में आएगा उसका नंबर ऑफ डेज 31 होता है, और जो महीना ये गड्ढे में आएगा उसका नंबर ऑफ डेज 30 होता है। सिर्फ फरवरी का ध्यान रखना है, फरवरी में 28 या 29 डेज होता है। तो हमारा यहाँ पे मंथ कौन सा है, अप्रैल है। तो अप्रैल मंथ में कितना नंबर ऑफ डेज होना चाहिए, कैसे पता चलेगा, काउंटिंग करते आइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कहाँ पे आ रहा है, ये गड्ढे में आ रहा है। तो अगर ये गड्ढे में आ रहा है दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो अभी आपको एकदम याद रखने का जरूरत नहीं है, ये अगर आपको पता है तो आप आराम से किसी भी महीने का नंबर ऑफ डेज पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल हो गया 30। नाउ नंबर ऑफ स्क्रूज इन अप्रैल, हमको यही पूछा था ना कि मंथ ऑफ अप्रैल में कितना स्क्रू बनाया। तो हर एक दिन में 5782 बनाते हैं, देयर आर 30 डेज इन अप्रैल। तो कितना सारा स्क्रू बनेगा, उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5782 इंटू 30। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। 0 2 ज़ा 0, 0 0 0, 0 से सब मल्टीप्लाई, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, कैरी ओवर 2, 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23, फिर से कैरी ओवर 2, 3 5 ज़ा 15, 16 17। अब इसको क्या कर देना होगा, ऐड 0 6 4 3 7 1। Therefore, number of screws manufactured in April is कितना है, कॉमा दे के लिख सकते हैं हम लोग, 1,73,460, ठीक है। तो आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ए मैन हैड 1,57,184 रुपीज। ये इसका मतलब, ये साइन का मतलब क्या है, रुपीज, ठीक है। इसका मतलब होता है रुपीज। तो एक आदमी के पास इतना रुपये था। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर
फॉर परचेजिंग 80 आर्टिकल्स एट 125 ईच। आर्टिकल्स मतलब सामान, ठीक है। उसने एक ऑर्डर दिया 80 आर्टिकल्स वो खरीदना चाहता था, जिसका हर एक का कॉस्ट है 125। सो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हिम आफ्टर द परचेज। तो ये खरीदने के बाद उसके पास कितना मनी रहेगा। तो क्या क्या स्टेटमेंट लिखना होगा, देखो मनी इन हैंड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं मैन हैंड, ये इसी को लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, ₹1,57,184, नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड 80 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ₹125। तो कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स कैसे निकलेगा, 80 इंटू 125। 80 इंटू 125 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 इंटू 80, 0, फिर 0 इंटू ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, कैरी ओवर 4, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, कैरी ओवर 2, 8 1 ज़ा 8, 9 10, 0 0 0 0 0, सॉरी 1। तो कितना हो गया, 10,000 रुपीज़ हो गया। ये रुपीज़ वाला साइन अगर आपको नहीं आता कैसे लिखेंगे, आप पहले ऐसा के 2 लिखेंगे, ऐसे 2 को नीचे की तरफ देखिए, ऊपर में ऐसा रॉ जैसे लिखते हैं ना, ऐसा ऊपर में मात्रा देंगे और बीच में से ऐसे काटेंगे, ठीक है। देखिए हिंदी का जैसा रॉ लिखा जाता है ऐसा, फिर ऊपर में एक ऐसा लाइन देंगे एंड बीच में से भी सेम एक लाइन देंगे, तो रुपीज़ का साइन बन जाएगा। तो यानी कि उसने 80 आर्टिकल्स खरीदने में कितना खर्चा किया, 10,000 रुपीज़ खर्चा किया। तो उसके बाद 1,57,184 में से इतना रुपया उसने दे दिया। जैसे अगर आपके पास 50 रुपया है और आप एक चॉकलेट खरीदते हैं 10 रुपया का, तो क्या होगा, वो 10 रुपया आपका इस 50 रुपये में से माइनस हो जाएगा। उसी तरह से आदमी के पास इतना रुपया था, उसमें से इतने का उसने कुछ भी सामान खरीद लिया। अभी उसके पास कितना पैसा है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आइए माइनस करते हैं, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हिम। तो स्टेटमेंट क्या होगा इसका, मनी रिमेनिंग विथ हिम इज इक्वल टू कितना होगा, ₹1,57,184 माइनस 10,000। तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस की माइनस बहुत ईजी है इसका, 4 8 1 माइनस 0 1 7 माइनस 0 7 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा। तो आंसर लिख देंगे, देयरफॉर मनी remaining with him is ₹1,47,184। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अभी हम लोग, चलिए। तो ये है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 8,035 बाई 87 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 78। मतलब स्टूडेंट को 8,035 को 78 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 87 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसका आंसर ऑब्वियसली रॉन्ग आया होगा। तो या तो ज़्यादा भी आ सकता है या तो कम आ सकता है ना। तो वही पूछा है, हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन और लेस देन द करेक्ट आंसर। तो पहले करेक्ट आंसर क्या है और इनकरेक्ट आंसर क्या है, दोनों हम निकाल लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, जो 8,035 के साथ 78 मल्टीप्लाई करने से जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक करके निकालते हैं। पहले करेक्ट आंसर को निकालते हैं। करेक्ट आंसर कैसे होगा, क्या करना था, 8,035 से 78 का मल्टीप्लाई करना था ना। तो निकालते हैं 8,035 इंटू 78, 8 5 ज़ा 40, कैरी ओवर 4, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, कैरी ओवर 2, 8 0 ज़ा 0, 0 प्लस 2 2, 8 8 ज़ा 64। नाउ 7 5 ज़ा 35, कैरी ओवर 3, 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 24, फिर से कैरी ओवर 2, 7 0 ज़ा 0, 0 प्लस 2 2, 7 8 ज़ा 56। अब इसको ऐड करें, 0 8 प्लस 5 13,
कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 + 6 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट ने किससे मल्टीप्लाई किया, उसने 87 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर कितना आया होगा वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। इनकरेक्ट आंसर 8035 इंटू 87 होता है ना, कभी कभी गलती 78 दिया, गलती 78 कर दिया, 87 कर दिया, वैसे ही। तो 7 5 जा 35 कैरी ओवर 3, 7 3 जा 21 + 3 24 कैरी ओवर 2, 7 0 जा 0, 0 + 2 2, 7 8 जा 56, फिर 8 से 8 5 जा 40 कैरी ओवर 4, 8 3 जा 24 + 4 28 कैरी ओवर 2, 8 0 जा 0, 0 + 2 2, 8 8 जा 64। ऐड करिए इसको आप, ये हो गया 5 4 8 + 2 9 10 हो जाएगा, कैरी ओवर 1, 6 7 8 + 1 9, 5 + 4 9 एंड देन 6। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है कंपेयर कीजिए। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है। इसका फर्स्ट डिजिट 6 है, इसका फर्स्ट डिजिट 6 है, इसका सेकंड डिजिट 2 है, इसका सेकंड डिजिट 9 है। तो इनकरेक्ट आंसर इज ग्रेटर, है ना। बट इसमें ये पूछा है कि बाय हाउ मच, तो हमको ये लिख देना है एक आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर इज ग्रेटर। ठीक है, तो बाय हाउ मच पूछा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, 699045 को से 626730 इसको माइनस कर दीजिए। 5 - 0 5, 4 - 3 1। अब ये माइनस नहीं होगा तो पहले इसको 10 कर लीजिए, 10 - 7 3। अब यहाँ से जब इधर पे 1 गया तो इधर पे क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। 8 - 6 2, 9 - 2 7, 72,315। तो आंसर लिख देना पड़ेगा इनकरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हिज आंसर, हिज आंसर इज 72,315 greater than the correct answer, than the correct answer। ठीक है, तो आज की क्लास में ये सारे जितने वर्ड प्रॉब्लम्स किया था यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और भी क्वेश्चंस जो है 1B का उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या होगा कि आप फिर 1 से लेकर 11 तक जितना क्वेश्चन है फिर से, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक शायद हम लोग ने पिछले क्लास में ही कर लिया था, तो आज हमने 11 तक कंप्लीट किया। तो आज फिर आप 1 से लेकर 11 तक सारे क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और कोशिश करेंगे उस क्लास में 1B का कंप्लीट हो। ठीक है, सो टेक केयर एंड बाय बाय।